नमस्कार दोस्तों। इजराइल फिलिस्तीन का वॉर चल रहा Israel is at war, brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. है, तो इस टाइम पर क्या करें? नए शेयर्स को खरीदें या जिन शेयर्स को ऑलरेडी खरीद कर रखा है उन सभी को बेचकर शेयर बाजार से हाथ धोकर बाहर निकल जाए, या तो फिर जितने भी एसआईपी वगैरह चल रही है उन सभी एसआईपी को बंद करके शेयर बाजार से अलविदा ले लें। दोस्तों, ये सवाल मेरा नहीं, आप जैसे कई सारे रिटेल निवेशकों का है। जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल जो है वो लोगों के दिमाग में है, और वो लोग यहाँ पर यूट्यूब पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कमेंट्स वगैरह के जरिए, मैसेजेस वगैरह के जरिए मुझे और दूसरे ढेर सारे क्रिएटर्स को पूछ रहे हैं। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपके इन्हीं सभी सवालों और इन सभी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो करने वाला हूँ। तो चलिए बिना वक्त शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पर यही सवाल आ रहा है कि भाई इजराइल फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है, तो इसके चलते काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग स्टॉक्स को यहाँ पर इफेक्ट होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि भाई इस सेक्टर का ये फलाना ढिमकाना कोई स्टॉक है तो इसके अंदर इतना % ये गिर जाएगा, या तो फिर इतना % गिर चुका है और भी ज़्यादा गिरेगा। तो इस तरीके के ढेर सारे र्यूमर्स, ढेर सारे न्यूज़ वगैरह आ रही है। तो दोस्तों, इस बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसी कई सारी इवेंट्स वगैरह आती हैं। जब भी देश और दुनिया के अंदर कई सारी अलग अलग इवेंट होती है तो स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका सीधा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे कि 2020-21 के अंदर यहाँ पर कोविड वगैरह हो गया, कोविड के चलते लॉकडाउन हुआ इंडिया के अंदर, और उसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिर गई। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा % जितनी यहाँ पर गिर चुकी थी। फिर उसके चलते ढेर सारे सेक्टर और ढेर सारे जो स्टॉक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर गए। लेकिन उसके बाद में दोस्तों हुआ क्या, जैसे यहाँ पर सिचुएशन वगैरह धीरे धीरे ठीक होने लग गई, कोविड का लॉकडाउन वगैरह निकल गया और हम सभी लोग पहले की तरह आम जिंदगी जीने लग गए। फिर से सारे स्टॉक्स ने यहाँ पर रिकवर करा, और इनफैक्ट स्टॉक मार्केट ने पिछले 3-4 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए। और जो गिरावट वाला पॉइंट था, जब स्टॉक मार्केट यहाँ पर कोविड के अंदर काफ़ी ज़्यादा % गिर गया, उस पॉइंट से यहाँ पर स्टॉक मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिकवर करा है। और जितने भी स्टॉक आपको उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए देखने को मिल रहे थे, वो स्टॉक आज काफ़ी ज़्यादा ऊंची प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है। और फिर जब यहाँ पर 2022 के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तभी भी सेम सिनेरियो देखने को मिला। स्टॉक मार्केट करीब 5% इतनी यहाँ पर करेक्ट हो गई, गिर गई। लेकिन फिर क्या हुआ, 2-3 दिन और 2-3 हफ्तों के अंदर ही वो फिर से यहाँ पर 2-2.5-3% इतनी रिकवर हो गई। तो दोस्तों, ऐसा सब चलता रहता है, हमें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और जब भी वॉर वगैरह आती है तभी यहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ये कहना है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है उन्हें अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। क्योंकि वॉर के अंदर, वॉर की सिचुएशन में क्या होता है कि आपने आज तक या न्यूज़ चला ली, या तो फिर आपने कोई न्यूज़ मीडिया की दूसरी कोई न्यूज़ वगैरह चैनल वगैरह चालू कर दी टीवी के ऊपर, तो वो लोग यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे बड़ी बड़ी ग्रीन स्क्रीन के आगे आकर आपको जोर जोर से चिल्ला कर बताएंगे कि भाई रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ये डाल दिया, ये इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर ये डाल दिया, इससे इजराइल के अंदर इस कंपनी के ऊपर ये इफेक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, उसकी डिमांड घट गई, इसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इस वाली कंपनी को ये इम्पैक्ट होगा, उसे वो इम्पैक्ट होगा। दोस्तों, ठीक है, सही बात है, ऐसा वो लोग मैं नहीं बोल रहा कि वो लोग गलत बोल रहे हैं। होता है, काफ़ी सारी इवेंट्स और काफ़ी सारी चीज़ों के चलते स्टॉक मार्केट और स्टॉक के प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट होता है। लेकिन दोस्तों, जब आप एक अच्छी कंपनी के अंदर उसका कंप्लीट फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करके, रिसर्च करके जब दोस्तों आप कंपनी के अंदर निवेश करते हैं, और जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तभी आप ये सोचिए, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने दोस्तों वगैरह को, रिश्तेदार वगैरह को क्या बोलते हो कि भाई ये स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने इसके इतने शेयर्स खरीदे, मैंने इस प्राइस के ऊपर इतने सारे रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल के अंदर ये कंपनी अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों, जब आपने ये सोचकर इस शेयर के अंदर निवेश करा है कि कंपनी अच्छी है और आने वाले सालों के अंदर अच्छे रिटर्न देगी, और उस चीज़ को लेकर आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो फिर आप न्यूज़ की और ये टीवी मीडिया वगैरह की बातों से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्यों हो रहे हो? क्योंकि दोस्तों, जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी होता है, वॉट एवर, अगर कोई भी वॉर वगैरह हो गया, किसी भी कंपनी को इसका इंपैक्ट पड़ गया, तो स्टॉक कितना गिरेगा? 5%, 10%, 15-20% या 30%, उससे ज़्यादा कितना ही गिर जाएगा। अगर कंपनी अच्छी है तो मैक्सिमम 30% जितना ही गिरेगा। और जब वो गिर जाएगा, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है तो वो धीरे धीरे रिकवर भी कर जाएगा। तो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एक सवाल ये भी आ रहा था कि सर मैं इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टिंग करता हूँ, या तो मैं किसी इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर एसआईपी करता हूँ। तो दोस्तों, एसआईपी वालों का सवाल काफ़ी ज़्यादा होता है कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी कर रहे हैं या इंडिविजुअल स्टॉक्स की एसआईपी कर रहे हैं, तो क्या हमें एसआईपी को बंद कर देना चाहिए, या तो फिर एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए, या तो फिर एसआईपी के अमाउंट को कम कर देना चाहिए या अमाउंट को बढ़ा देना चाहिए? तो दोस्तों, इसका क्लियर कट आंसर यही है कि अगर आप लोगों की पहले जितनी ही फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर वॉर की कंडीशन से आपको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, आपकी जो सैलरी आज से 6 महीने साल पहले जितनी थी उतनी ही है, और उसी तरीके से आपका सब कुछ चल रहा है, तो फिर आप जितना अमाउंट पहले इन्वेस्ट कर रहे थे उतना ही आज भी कीजिए, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वॉर के चलते आपको काफ़ी सारे शेयर्स और काफ़ी सारा इंडेक्स वगैरह कम वैल्यूएशन और कम प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देखने को मिलेगी।
और अगर बात करी जाए कि क्या हमें एसआईपी को बंद कर देना चाहिए, तो भी क्यों को बंद करना चाहिए? ऊपर से यही तो एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की, कि जब आपको इंडेक्सेस और अलग अलग स्टॉक्स जो है अलग अलग सस्ते प्राइस पर मिल रहे हैं। दोस्तों यही सब पॉइंट और यही सब बातें मुझे क्लियर करनी थी। और हाँ, ये वॉर वगैरह सब कुछ टेम्पररी होता है, और अगर लॉन्ग टर्म भी चलेगी तो भी इंडिया को मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इससे कुछ ज़्यादा इंपैक्ट पड़ जाएगा। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और इस तरीके के वीडियोस के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग इसी तरीके से कंसिडर कीजिए। और आप जब भी शेयर बाजार के अंदर निवेश करें तो अपनी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर से लें। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। चलिए मिलते हैं ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।